हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक, जो कि अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है और अंतरिक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप वहां जा कर के और टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी को PDF वगैरह जो है आसानी से मिल सके। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान का थोड़ा सा परिचय जानेंगे यहाँ पे। तो अंतरिक्ष क्या होता है? आसमान में, आकाश में आप देखते होंगे रात में कि आसमान में जो है कई सारे खगोलीय पिंड जो हैं टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो कि जिनको कि हम तारे कहते हैं। और क्या दिखता है इसके अलावा? और दिखता है चंद्रमा। ठीक है, दिन में क्या दिखता है? तो दिन में आपका सूर्य दिखता है, और सूर्य के रोशनी के कारण ही रात में जो चीज़ें दिखाई देती हैं वे जो हैं क्या होती हैं? सूर्य की रोशनी के कारण ही दिन में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आपके आसमान में जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी सारा आपको दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर, जो कि चाहे आपके चंदा मामा हो, चाहे आपके सूरज चाचू हों, या फिर टिमटिमाते हुए तारे हों, ठीक है, ये सभी क्या हैं? आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और ये जो खगोलीय पिंड होते हैं यह किसका भाग होते हैं? आपके ब्रह्मांड का भाग होते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों से मिल करके आपका क्या बना हुआ है? ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? आसमान में दिखाई देने वाली ये सभी वस्तुएं, मतलब आसमान में दिखाई देने वाली वे सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, आसमान में दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं जो हैं, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, वे सभी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे कि आपका सूर्य हो गया, ठीक है, जो कि दिन में दिखाई देता है, एक खगोलीय पिंड है। और दिन में सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो है अन्य खगोलीय पिंड जो है दिखाई नहीं देते हैं। फिर दिया है ये सब जो है आपके खगोलीय पिंड हैं, और ये खगोलीय पिंड ही आपके किसके भाग हैं? आपके ब्रह्मांड के भाग हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले दिया गया है समस्त खगोलीय आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, जो आपके आकाशीय पिंड हैं, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब हैं, इन सभी ये सभी को आप देखे होंगे कि एक व्यवस्था में ये जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और इन्हीं की सुव्यवस्था को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। आगे देखते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि बताइए ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो बिग बैंग सिद्धांत, ये सभी आपने सुना भी होगा कि बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वमान्य सिद्धांत है किसकी? ब्रह्मांड के उत्पत्ति की। आगे देखते हैं जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। कौन सा सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने? तो बिग बैंग थ्योरी दी थी। और बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है।
तो ये सभी लाइनें आपको नोट करनी है अपने दिमाग में, ठीक है। अपने नोट्स बस में नहीं, अपने दिमाग में भी नोट करते चलना है। आगे देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय क्या हुआ था, आग का गोला था, ठीक है। आग का गोला था, उसमें क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। कब? 15 अरब साल पहले की यह बात है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है कि 15 अरब साल पहले क्या हुआ था, एक विशाल काय आग का गोला था जिसमें कि भयंकर ही क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, जिसके कारण जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, एक बहुत ही बड़ा जो विशालकाय गोला था उसमें विस्फोट होने के कारण जो है आपकी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। जिसमें से एक हमारी आकाश गंगा है और हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी, ठीक है। इसमें से हमारी एक मंदाकिनी भी है। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं। कितनी हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना तो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। आकाश गंगा, आकाश गंगा किसे कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा को हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, जिस आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी है तो उसे कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है। आगे देखते हैं। यह असंख्य तारों का जो है समूह होता है जिसमें गैस और बादल भी पाए जाते हैं। आकाश गंगा जो होती है वे जो है असंख्य तारों का समूह है, ठीक है, जो जिसमें क्या पाया जाता है, गैस पाया जाता है और गैस के बादल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने अरब तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। आगे देखते हैं। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिल्की वे। आगे देखते हैं। मंदाकिनी की आकृति कैसी है, तो मंदाकिनी की आकृति जो है सर्पिल है। कैसी आकृति है, सर्पिल, ठीक है। देवयानी जिसे कि एंड्रोमेडा मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक है। देवयानी को कौन सी मंदाकिनी कहते हैं, देवयानी गैलेक्सी जो है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो देवयानी जिसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी कहा जाता है, मंदाकिनी की निकटतम आकाश गंगा है, ठीक है। सबसे निकटतम आकाश गंगा कौन सी है, हमारे मंदाकिनी की, तो कौन सी है, देवयानी, जिसे कि एंड्रोमेडा कहा जाता है। और यह जो है यह मंदाकिनी से मतलब हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर में है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर पे है, तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं तारों के बारे में। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तारों का ये जो टॉपिक है। आगे देखिएगा। वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा, ताप और प्रकाश होता है तारा कहलाता है। ऐसा खगोलीय पिंड जिसका खुद के पास क्या हो, ऊष्मा हो, खुद का ताप हो और खुद के प्रकाश से ही प्रकाशित हो, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, तारा कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तारे मुख्य रूप से जो है किससे बने हुए होते हैं, किससे मिल के बने हुए होते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका हो जाएगा कितना, 70%, ठीक है। हाइड्रोजन 70%। हीलियम आपका कितना प्रतिशत, 25%, ठीक है। दोनों को मिला के आपका कितना हो गया, 100% हुआ। तो मुख्य रूप से जो आपका तारे होते हैं वे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। कितने कितने मात्रा में, तो 70 और 25% की मात्रा में, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है, 70%, हीलियम कितना है, 25%। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट दिया गया है तारों में नाभिकीय संलयन। तारों में नाभिकीय संलयन के कारण जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब तारों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके नाभिकीय संलयन से, ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में बनना। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, वह जो है हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिससे कि तारे जो हैं स्वयं के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है साइरस डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। सर्वाधिक चमकीले तारे की बात किया जाए तो क्या नाम है इसका? सर्वाधिक चमकीले तारे का तो साइरस, जिसे कि डॉग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे नाम इसका, साइरस डॉग स्टार क्या है? सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट दिया गया है ध्रुव तारा। जो है ध्रुव तारा के बारे में तो सभी जानते होंगे, स्टोरी भी सुनी होगी। तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला तारा है, ठीक है। प्राचीन समय में लोग इस तारे की सहायता से जो है क्या किया करते थे? दिशा का निर्धारण किया करते थे। और यह ऐसा क्यों होता है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही प्रतीत होता है और एक ही स्थान पे? क्योंकि यह तारा जो है ध्रुवों पर है, ठीक है, ध्रुवों की सिधाई पर है, इसलिए। तो आगे देखते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। किसी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारे के पृष्ठीय ताप पर। नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। अब कैसे तारे का जो पृष्ठीय ताप होगा सबसे ज़्यादा होगा? तो जो तारा नीले रंग का प्रतीत होगा उसका जो है क्या होगा? पृष्ठीय ताप अधिक होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कौन सा? सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के बारे में देखते हैं। सूर्य और उसका परिवार होता है, ठीक है। जैसे हमारा परिवार होता है उसी तरह से सूर्य का भी परिवार है, ठीक है। सूर्य क्या है? मुखिया है और बाकी जो ग्रह हैं उसके सदस्य हैं। आगे देखते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि, इन सब से मिलकर के क्या बना हुआ है? सौरमंडल। सौरमंडल के अंतर्गत आपके केवल ग्रह बस नहीं आएंगे, ठीक है। क्या क्या आएगा? ग्रह आएंगे, ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो भी आ जाएंगे, आपके क्षुद्र ग्रह जो हैं वो भी आ जाएंगे, उल्का पिंड जो हैं ये सभी आ जाएंगे आपके किसके अंतर्गत? सौरमंडल के अंतर्गत। इन सभी से मिलकर के ही क्या बना है? सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य। सूर्य क्या है? जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, क्या है यह, ठीक है। सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सौरमंडल के जो ग्रह हैं उन्हें मुख्यतः रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ग्रह आपको पता होगा कि कितने होते हैं। ग्रह आपके हैं टोटल 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें से आपके 4 जो हैं आंतरिक ग्रह हैं और 4 ही जो हैं आपके बाह्य ग्रह हैं। तो चलिए सबसे पहले इन ग्रहों का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके 8 ग्रह कौन कौन से हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। ये सभी आपके 8 ग्रहों के नाम हैं जो कि आपके सौरमंडल के सदस्य हैं। इसमें आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी आपके बाह्य ग्रह हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।